तो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है मेरा आपको इस जीके जीएस का नए वीडियो में। आज का वीडियो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं खान सर जी के बुक से लिया गया क्वेश्चन आंसर है, जिसमें हम 40 प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पूर्वपाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूर्वपाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार। जो आप पूर्वपाषाण काल में आदि मानव जो थे वो शिकार का अपना मनोरंजन का साधन मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा भेड़। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्य अनार्य कैसी सभ्यता थी, तो यह एक शहरी सभ्यता थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो निम्नलिखित से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कांस्य युग से। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वह कांस्य युग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गाय। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की मुद्रा जो थी वह कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी, किस देवता की आकृति उस पर बनाया गया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा पशुपति। क्वेश्चन नंबर 7 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुपति का चित्रण बनाया गया हुआ था कॉइन्स पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो पूजा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पशुपति का। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ए कनिंघम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो।
इसे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदारो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंध। क्वेश्चन नंबर 13 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठर कहाँ मिला? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत से स्थित है? जो अमरी नामक है वो जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो किस प्रांत में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंध। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस नाम से, किस प्रांत से स्थित है? तो वो सिंध प्रांत से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता का अवशेष चिन्ह जो है वो लोगों का मुख्य धंधा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, कृषि। जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वह किसे मुख्य धंधा मानते थे? तो कृषि का जो है वो अपना मुख्य धंधा मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 17 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है, जो आपको बताना है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा जो है यह एक ऐसा स्थल है जो भारत में नहीं है। रंगपुर जो है यह भारत में है, कलिबांगा है जो भारत में है, रोपड़ है जो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा जो आपके भारत में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलमगीरपुर। अलमगीरपुर नामक एक सभ्यता पूर्वी सीमा के निर्धारण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बालकोट। क्वेश्चन नंबर 20 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका काफ़ी MBBI प्रश्न से जो हो रहा है, जो खान सर जी के बुक से लिया गया हुआ है, तो काफ़ी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन जो लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा की जानकारी नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके परिमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आर्य पूर्व सभ्यता किसके परिमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्तन। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें जो घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये आपका सही हो जाएगा, सद्भावन
सभा भवन की खोज मोहनजोदारो में हुई थी, ये भी सही है। सी में पूछा जा रहा है उनके घर ईंटों से के बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक लक्षण था, चौक मुख्य लक्षण था, सही है। क्या होता है सभा भवन की खोज मोहनजोदारो में हुई थी, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सी में पूछा जा रहा है उनके घर ईंटों से बने थे, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा शहर योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहर योजना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से, पुरातात्विक उत्खनन से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है जो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 26 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है आर्य कब भारत आए थे। आर्य थे वह कब भारत आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आर्य लोग जो थे भारत में वह कहाँ से आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 28 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से आया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आक्रमणकारी। आर्य जो थे भारत में वह आक्रमणकारी के रूप में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 31 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 32 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। जो पवित्र नदी का जो जिक्र था वह सरस्वती का था। क्वेश्चन नंबर 32 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। जो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सामवेद। क्वेश्चन नंबर 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा सामवेद में। जो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है वह सामवेद में की गई हुई है, सामवेद में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है ब्राह्मणवाद जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता है की जड़ें थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा गुप्त काल में। जो ब्राह्मणवाद जो थे, जिसे कि आज के युग में श्रेष्ठ माना जाता था, उसकी जड़ें थी गुप्त काल में थी। जो क्वेश्चन नंबर 35 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मनु को। क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा विज्ञानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, वैदिक युग में तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग में जो था अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा केदारखंड। क्वेश्चन नंबर 39 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, शब्द निष्क का अर्थ है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में रूप में है। शब्द निष्क का अर्थ है वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सिक्का। क्वेश्चन नंबर 40 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्का।